जिस जिले में भ्रष्ट, चापलूस और नकारा अधिकारियों की फौज हो, उस जिले के हालात क्या हो सकते हैं ये आप सोच सकते हैं। मेरे पीछे जो आप फैक्ट्री देख रहे हैं, रिकॉर्ड में तो ये रेडीमेड गारमेंट की फैक्ट्री है, परंतु यहां पर अवैध रूप से केमिकल पटाखा बनाने का कार्य चल रहा था। केमिकल पटाखा ये फैक्ट्री थी और इस केमिकल पटाखा फैक्ट्री में आज सुबह 9 बजे के आसपास बड़ा धमाका होता है। आसपास के लोगों ने बताया कि 3 से 4 यहां पर बड़े धमाके की आवाज होती है और बड़े धमाके की आवाज के साथ साथ इसमें लगभग 25 के आसपास लोग कार्य कर रहे थे और उन कार्य करते मजदूरों के साथ बड़ी अमानवीय स्थिति उत्पन्न हो गई। मेरे पीछे आप जो तस्वीर देख रहे हैं, ये इस पटाखा फैक्ट्री का शटर जो लगा हुआ था, ये शटर ऊपर से बंद था, शटर को नीचे से बंद किया हुआ था। दूसरी तरफ भी जो आप शटर देखेंगे वो शटर भी बंद था। भी दिखाएंगे आपको अंदर की हालात। आप देख सकते हैं कि इस फैक्ट्री के अंदर बारूद पटाखा बनाने का काम चल रहा था और ये पूरा का पूरा फैक्ट्री का एरिया है जो अभी भी धधक रहा है। यहां पर शटरों को बंद करके अंदर यहां पर कार्य किया जा रहा था। हालत देख सकते हैं कि इसी में अभी तक के आंकड़ों के अनुसार 7 से 8 लोग जिंदा जल चुके हैं, जबकि 4 लोगों को यहां पर रेफर किया गया है उच्च स्तरीय अस्पताल में। बड़ा सोचने का विषय यह है कि जब यह फैक्ट्री रेडीमेड गारमेंट के नाम पर स्वीकृत की गई थी तो यहां पर पटाखों का निर्माण आखिर किसकी सह पर चल रहा था? क्या बीड़ा, पॉल्यूशन विभाग, यहां का स्थानीय जो स्वशासन है वो क्या कर रहा था? इस फैक्ट्री की कितनी बार उन्होंने जांच की? बड़ा सवाल यह है कि आखिर यह फैक्ट्री जो अवैध रूप से संचालित थी, जिसमें 7-8 लोगों की अभी तक जान जा चुकी है और भी गंभीर रूप से हाल घायल है, उन मौतों के लिए जिम्मेदार कौन है? सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या बिना किसी प्रशासनिक अधिकारी की मिलीभगत के इस फैक्ट्री का संचालन किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। क्या प्रशासन को दिखाई नहीं देता कि यहां पर अवैध रूप से जो फैक्ट्री संचालित है, जिसमें पटाखे का निर्माण किया जा रहा है, यहां बारूद के ढेर पर हम बैठे हैं और यहां पर शटरों को बंद करके कार्य किया जा रहा है। आखिर किसकी सह पर हो रहा था? क्या उन अधिकार जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनके ऊपर भी कोई उच्च स्तरीय कार्रवाई होगी या फिर इसी प्रकार ढुलमुल रवैया अपनाते हुए बड़े और जिम्मेदार अधिकारियों को बचाया जाएगा? आप देख सकते हैं यहीं से जिंदा मृत जो शरीर था, 7-8 जो लाशें यहां से बरामद हुई है। आप देख सकते हैं कैमरे के माध्यम से, ये पूरा का पूरा जले हुए जो लोग थे, हड्डियों का जो क्षेत्र है आप कैमरे में देख रहे होंगे। बड़ा ही गंभीर मामला है, इसे हम प्रशासनिक लापरवाही कहें या एक हादसा कहें। इस फैक्ट्री में जिंदा लोग जले हैं, 7 से 8 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और लगभग 4 जो लोग हैं वो गंभीर रूप से घायल हैं। दूसरा भी गेट मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये जो पूरा का पूरा गेट था, एक गेट ये था जो शटर ऊपर से बंद थी और ये टूटकर दूसरी फैक्ट्री में जाकर गिरा। बारूद का बड़ा धमाका होता है और इस धमाके के कारण इसमें काम कर रहे अंदर लोग जिंदा जल जाते हैं। ये दूसरा भी शटर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये शटर को भी बंद किया गया था। आप सोच सकते हैं कि इस फैक्ट्री के दोनों शटरों को बंद करके अंदर काम चल रहा था और अचानक जो आग लगती है, आग का कारण चाहे शॉर्ट सर्किट रहा हो, चाहे कोई चिंगारी हो, चाहे अन्य कोई भी कारण रह सकता है, परंतु बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था और जिंदा जल गए इसमें लोग। आप देख रहे होंगे कि पूरा का पूरा ये जो ढेर दिखाई दे रहा है, आप ये कैमरे के माध्यम से देखिएगा। आप देखते हैं दीपावली के आसपास हम बच्चों के खिलौने नुमा जो बंदूक होती है उनमें छोटी छोटी जो गोलियां डलती है जिसमें बारूद सा होता है और वो दूर तक आवाज करती हुई जाती है, उन्हीं का ये निर्माण किया जा रहा था। आप पूरे की पूरी तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सारा का सारा ये वही है जो आप देखते होंगे दीपावली के समय या अन्य समय पर जो निर्माण सामग्री होती है बारूद से, वही यहां पर दिखाई दे रहा। बड़ा सवाल यह है आखिर किसकी सह से यह फैक्ट्री संचालित हो रही थी? उच्च अधिकारियों की इसकी जानकारी थी या नहीं थी? जानकारी क्यों नहीं थी और यदि जानकारी थी तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं करी गई? एक इसमें सबसे बड़ा सवाल यह भी निकलता है कि इस प्रकार कितनी और अवैध फैक्ट्रियां हैं जो इस खुसखेड़ा भिवाड़ी इंडस्ट्रीज एरिया में संचालित हो रही हैं, आखिर किसकी सह से हो रही हैं? आम जनता यह जानना चाहती है कि जिन अधिकारियों की यहां पर लापरवाही रही, जो यहां तक पहुंच नहीं पाए, यहां पर जांच नहीं हो पाई, इन हत्या के लिए जिम्मेदार कौन है? जनता ये जानना चाहती है कि इस
घटनाक्रम से संबंधित जो जो अधिकारी रहे, क्या उन अधिकारियों की भूमिका की जांच नहीं होनी चाहिए और हत्या का मुकदमा भी दर्ज होना चाहिए, क्योंकि जिंदा जले हैं 7 से 8 लोग और 4 व्यक्तियों की हालत बेहद गंभीर है, शायद उनको भी कोई भी अनहोनी हो सकती है। खैर, यहां पर हालत कुछ बहुत ही गंभीर है, जिंदा यहां पर लोग जले हैं। प्रशासन मौके पर जरूर पहुंचा है, परंतु घटना जब सुबह 9 बजे के आसपास रही, फायर ब्रिगेडों ने आग पर जब काबू पाया, उस समय तक ये लोग जिंदा जल चुके थे। संदीप यादव, वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा, खुसखेड़ा। जो जानकारी के अनुसार ऐसा लग रहा है कि किसी छोटे पटाखे या कुछ ऐसे अंदर निर्माण हो रहा था जो एज पर नॉर्म्स नहीं हो रहा था, जिस वजह से ऐसा हो गया। जहाँ तक बात है कि ये रेडीमेड फैक्ट्री की बात है, रेडीमेड फैक्ट्री का लीज था। अब क्योंकि यहाँ 20 से कम लोग अधिकृत काम कर रहे थे, इसलिए ये फैक्ट्रीज एक्ट में कवर नहीं हो रहा था। अभी जो जानकारी मैनेजर से मिली है, वैसे ओनर अब तक मौके पे नहीं पहुंचे। जो मेरी फ़ोन पे बात हुई, उनका कहना था कि 10 से भी कम लोग यहाँ थे। 10 से कम में शॉप्स एक्ट में भी ये रजिस्टर्ड नहीं थी। तो बेसिकली केवल 8-9 लोगों के साथ ये काम किया जा रहा था और उसमें आगजनी हुई। एफएसएल सैंपल्स ले लिए गए हैं। फैक्ट्री और बॉयलर्स की एक डिटेल्ड इंक्वायरी रिपोर्ट कुछ ही देर में मेरे पास आ जाएगी। मैडम, सबसे बड़ी बात की फैक्ट्री का बाहर से गेट बंद किया गया, बाहर से गेट बंद किया गया, 4 लोग काम कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात है, लेकिन जांच का विषय है कि बाहर फैक्ट्री बंद है, अंदर श्रमिक काम कर रहे हैं, क्रैकर्स कंप्लीटली बैन है। उसके बावजूद यहाँ पे क्रैकर्स बनने भनक तक नहीं। अमाउंट पे तभी कुछ कह सकती हूँ जब वो एफएसएल रिपोर्ट आ जाए। देख के ऐसा लग रहा है कि छोटा कुछ एक्सप्लोजिव मटेरियल है। हमारा पहला शक था कि कोई गैस रिसाव या केमिकल तो नहीं है, तो वो मुझे ऑल क्लियर मिल गया है कि ऐसा कुछ नहीं है। अब जिस चीज़ के लिए फैक्ट्री लगी थी वो रेडीमेड गारमेंट था, उसको सबलेट किया गया। उसमें क्या अंदर कर रहे थे वो एफएसएल रिपोर्ट के बाद पता चलेगा। हमने ओनर को कांटेक्ट कर लिया है, मैनेजर यहाँ मौके पे पहुँचने वाला है। अभी उनके सामने सारी जानकारी ली जाएगी। जिस चीज़ के लिए फैक्ट्री थी उसके लिए काम नहीं हो रही थी, इसलिए हम एफआईआर भी दर्ज कराएंगे रिको की तरफ से और डिटेल्ड इंक्वायरी पे आगे एज पर रूल काम भी करेंगे। अभी हमारी पहली प्रायोरिटी है कि जिनकी डेथ की सूचना मिली है, क्योंकि उनके आईडी कार्ड्स और उनकी जानकारी लेना पहली प्रायोरिटी है। मुझे मेरी टीम द्वारा बताया गया कि 5 लोगों की जानकारी मिल गई है, तो अब उनको उचित सहायता देना और उनके कांटेक्ट को करके हम उनकी पहले ध्यान रखेंगे। बिल्कुल मैडम, सहायता की बात आप कर रही हैं, लेकिन यहाँ पे बिहार का पता चला है, बिहार के मोतिहारी और भी फैक्ट्रियों में इस तरह के हादसे हो रहे हैं आज। बिल्कुल, तो उस पर भी हमारे स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन है कि रिको के जो अधिकारी हैं वो सारी फैक्ट्रीज जिनमें जिस चीज़ के लिए वो लीज है उस पर अगर कार्रवाई नहीं की जा रही है तो इमीडिएट प्लॉट कैंसिल की कार्रवाई की जाती है। तो आज से भी सारे जो फैक्ट्रीज हैं उनका ये चेक किया जाएगा। जहाँ तक बॉयलर या फैक्ट्रीज की बात है तो ये उन दोनों में ही कवर नहीं हो रही थी और उनके जो इंस्पेक्शंस हैं वो सेंट्रल इंस्पेक्शन मॉड्यूल से किए जाते हैं, रैंडम होते हैं, उनमें कोई भी अधिकारी जाके नहीं कर सकता। पहले भी चौपान की फैक्ट्री में आग लगी खुसखेड़ा के अंदर पहले भी क्रैकर्स फैक्ट्री में आग लगी है। चौपान की बात करें, खुसखेड़ा की बात करें, तो उससे क्या कुछ सबक लिया होगा? क्योंकि क्रैकर्स में ये जो है ये फैक्ट्री नहीं थी, मैं यही बताना चाह रही हूँ। फैक्ट्रीज के तो अपने नियम होते हैं जिसके तहत फैक्ट्री और बॉयलर्स करते हैं। ये एक बहुत ही छोटा सा एस्टैब्लिशमेंट था और अभी एज पर इंक्वायरी रिपोर्ट ही मैं आगे भिवाड़ी में कुछ दिन पहले मैडम नशीली दवाई पे कार्रवाई की गई थी, तो पुलिस ने मैनेजर जो है उन्होंने फोन पे बताया है कि 9 ही लोग आए हैं और उनमें से 7 लोग जो हैं उनकी डेड बॉडीज अभी आइडेंटिफाई हुई, जो टीम ने बताया। तो अब हम बाकियों के भी मैडम भिवाड़ी के अंदर नशीली दवाइयों पे काम किया गया।